अनन्या तिवारी जी दिल्ली से। राधे राधे गुरु जी। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। गुरुजी मैं आपको रोज सुनती हूँ, राधा नाम भी जप करती हूँ। गुरुजी मेरा प्रश्न थोड़ा सा सांसारिक है। मेरे विद्यालय में पढ़ने वाली सह छात्रा मित्रगण जो पहले मेरी मित्र थी, किंतु उनके आचरण एवं व्यवहार न मिलने के कारण अब मित्र संबंध नहीं है। प्रतिदिन उनके द्वारा बोले गए अपशब्द एवं अभद्र व्यवहार को मैं सहन करती हूँ, उनको प्रत्युत्तर नहीं करती, परंतु मन ही मन कई बार उनके प्रति उत्तर चलता रहता है। तो क्या मन में उठने वाले विचार भी हमारे कर्म बनते हैं या उसकी कोई सजा मिलेगी? हाँ, नहीं सजा तो नहीं मिलती बच्चा, पर अंतःकरण का संस्कार गलत हो रहा है। आपकी इस बात की हम प्रशंसा करते हैं कि आप इतनी छोटी अवस्था में आप अपने चरित्र को पावन सुरक्षित रखने के लिए अपवित्र संस्कार वाले बच्चों से मित्रता हटा दिए, तो धन्यवाद आपको। दूसरी बात, उन बच्चों के संस्कार बिगड़े हैं तो आपको प्रभु से मने मन प्रार्थना करनी है, ना कि उनके प्रति हमारा द्वेष भाव बने या घृणास्पद भाव बने, ऐसा उचित नहीं है। पवित्र अंतःकरण को सुरक्षित रखने के लिए कि अपवित्र ना हो, उनमें हमें भाव करना कि प्रभु जैसे हम पर कृपा करके हमारी बुद्धि को आप पवित्र कर रहे हैं, ऐसे हमारे जो मित्रगण हैं, वो चाहे बच्ची हो चाहे बच्चे हो, इनको सद्बुद्धि प्रदान करें। बस उनके प्रति हमारा जो नकारात्मक सोच बन रही कि ये गंदे हैं, ये ऐसे, ये दंड पाएंगे, ये ऐसा नहीं होना। नहीं प्रभु, उनकी भूल है, हे प्रभु आप कृपा करो, इनकी बुद्धि को शुद्ध करो, तो आपका हृदय और महान होता चला जाएगा। अब जैसे हम नकारात्मक सोच कर रहे हैं तो उसका दंड तो नहीं मिलेगा, पर हमारे मन की आदत गलत होती जा रही ना, वो फिर किसी अच्छे पुरुष में भी दोष देखने लगेगा, वो अपने पूज्य जनों के प्रति भी नकारात्मक सोच, उसकी गलत आदत बन रही ना नकारात्मक सोच की, तो वो खतरनाक हो जाएगी। आज कोई क्रिया नहीं हो रही, नकारात्मक सोच हो रही, कल वो नकारात्मक क्रिया में उतर आएगा। वो अपने अंदर अभिमान का सृजन हो जाएगा, उनमें दोष दर्शन हो जाएगा, और हमारा मन जो पवित्र हो रहा था वो गिरने लगेगा, वो अपवित्र हो जाएगा। इसलिए आप बहुत मतलब कृपा है ठाकुर जी की कि आपकी इस अवस्था में बुद्धि पवित्र है, तो आप अपनी बुद्धि को और पवित्र कीजिए। आपको जहां दिखाई दे रहा है गलत आचरण, उनसे मित्रता बिल्कुल नहीं करनी, उनका संग नहीं करना, पर उनके लिए हमें प्रार्थना करनी है, प्रभु आप इनकी भी बुद्धि को शुद्ध करें, बस। और हम उनके विषय में, क्योंकि हम अगर उनके विषय में सोचेंगे तो हमारा मन वैसे संस्कारों से युक्त होता जाएगा। हम जिसको सोचते हैं ना, उसका प्रभाव पड़ता है। जैसे अभी हम इमली, नींबू, ऐसे खट्टी चीज सोचे, तो आंवला, तो हमारे मुंह में पानी आ जाएगा ना, आंवला नहीं है, क्योंकि उसका चिंतन किया तो प्रभाव आने लगेगा ना। ऐसे हर प्रकृति की वस्तु व्यक्ति का प्रभाव है। हम गंदी बातों का चिंतन करेंगे, गंदे लोगों का चिंतन करेंगे, यद्यपि हम गंदा कार्य नहीं कर रहे, पर बात हमारी वहीं पहुंच जाएगी जहां वो है, क्योंकि हमारा चिंतन उनका हो रहा है। अच्छा, गंदे जगह पर हम बैठे हैं, गंदे लोगों के बीच में बैठे हैं, पर हमारा चिंतन अच्छा चल रहा है, तो हमें कोई नहीं बिगाड़ सकता। इसे कहते हैं उत्तम प्रकृति। जो रहीम उत्तम प्रकृति, का करि सकत कुसंग, चंदन विष व्यापत नहीं, लपटे रहत भुजंग। अब हम अच्छी जगह बैठे हैं और गलत चिंतन कर रहे हैं, गड़बड़ है। हमारा चिंतन गलत हो जाना ही हमारा पतन है। चिंतन गलत हुआ तो क्रिया गलत होने लगेगी आगे चल करके। अभी कंट्रोल हो रहा है, फिर क्योंकि हमारा गलत चिंतन चल रहा है। जैसे हम किसी को नकारात्मक भाव से ही कह रहे हैं कि तू ऐसा ऐसा करता है, और हमारा बार बार चिंतन उसी के प्रति जाता है, तो वो संस्कार द्वेषात्मक हमारे अंदर आ गया, अब वो राग में परिणित हो जाएगा। कुछ दिनों में वही दोष हमको अपने अंदर देखने को मिलेगा। ये प्रकृति का नियम है, इसीलिए मना किया जाता है दूसरे के दोष दर्शन ना करें, दूसरे की निंदा ना करें, दूसरे का अपमान ना करें, नहीं तो वही गलती हमारे से होने लगेगी। समझ रहे बच्चा? यद्यपि हम जैसे किसी के प्रति गलत सोचा, उसका दंड नहीं मिलेगा। कलिकर एक पुनीत प्रतापा, मानस पुण्य होई और नहीं पापा। मानसिक पाप कलयुग में नहीं लगते, लेकिन मानसिक गंदगी करने का स्वभाव तो बन गया। अब मानसिक स्वभाव में जो हमारे बात आ रही, वो क्रिया में आ जाएगी।
बार बार जब हम, जैसे आपने कहा कि हम यद्यपि दबाने की कोशिश करते हैं, लेकिन जब आप उनका निगेटिव चिंतन करेंगे तो एक दिन आप लड़ जाएंगे पक्का, आप उनको गंदे वचन बोलेंगी पक्का, हमारी स्थिति बिगड़ गई, अब वही दोष आ जाएगा पक्का। इसीलिए ये सिद्धांत की बात कह रहा हूं, ये नीच है, ये दुष्ट है, हमारे मन में बना रहेगा तो एक दिन हमको लोग नीच और दुष्ट कहने लगेंगे, ऐसे आचरण हो जाएंगे। इसीलिए अगर हमको कोई परिजन, कोई अपना, कोई ऐसा दिखाई देता है या किसी के द्वारा, तो हम प्रार्थना करें, भगवान आप इसकी बुद्धि शुद्ध कर दीजिए, और राधा राधा राधा, उसके विषय में ज्यादा हम चिंतन न करें। समझ पा रहे हैं आप जी? किशोर शर्मा जी। राधा राधा। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, अंतिम श्वास में भी परमात्मा जी याद रहें, उसका पुरुषार्थ क्या है? निरंतर अभ्यास करना। जो हम अभ्यास करते हैं ना, उसका परिणाम आखिरी बड़ा मंगलमय होता है। इसीलिए सातु दीर्घ काल निरंतर सत्कार सेवितो दृढ़ भूमि, पातंजलि जी ने कहा है कि जो नाम है, जो परमात्म चिंतन है, वो बहुत काल तक निरंतर आदर सहित अभ्यास करे तो हमारे मन में उसका स्वभाव बन जाता है। जो चीज हम बार बार अभ्यास करते हैं उसका स्वभाव बन जाता है। बार बार राम राम राम, राधा राधा राधा, कृष्ण कृष्ण कृष्ण, तो रस्सी आवत जात ही सिल पर होत निशान, ऐसे हमारे अंतःकरण में भगवान नाम का प्रभाव अंकित हो जाता है, तो अनजाने में भी नाम निकलने लगता है। हम जप नहीं रहे फिर भी निकलने लगता है, क्योंकि अभ्यास हो गया ना उसका जपने का। तो ऐसे ही महादुख के समय, मृत्यु के समय भगवान की असीम कृपा और वो जो नाम जीवन भर जपा है वो स्फुरित हो जाता है। और जीवन भर प्रपंच बका है, प्रपंचे मेरे, तो मरते समय उसको वही याद आएगा, प्रपंच का फल, फिर दुर्गति प्राप्त होगी। तो जीवन भर जो भजन किया जाता है वो अंतिम समय के लिए किया जाता है, कि हमारा फाइनल अच्छा हो जाए। फाइनल तभी अच्छा होगा जब जीवन अच्छा रहा है। अगर अच्छा जीवन नहीं व्यतीत किया, पाप करते रहे हो ऐसा ऐसा ऐसा, तो फाइनल में आपके वही आएगा चिंतन। वो फोटो खींचने का समय समझो, अगर फोटो खींचने के समय मुंह टेढ़ा कर लिया तो टेढ़ा आएगा ना, तो उस समय जो चिंतन चल रहा है आपका वही होगा। जैसे फाइनल में हिरण का चिंतन किया महाराज भरत जी ने, इतने बड़े सर्वस्व त्यागी भजन करने वाले, चूक हो गई तो हिरण में ममता होने का अगला जन्म हिरण का। पुरंजन की कथा आती है, वो अंतिम समय अपनी पत्नी का चिंतन किया, वो स्त्री बना जा करके। अंतिम फाइनल भजन, जो जीवन भर तुमने भजन किया है, स्त्री का भजन किया, पुरुष का भजन किया, धन का भजन किया, घर का भजन, प्रपंच का, वो आखिरी में आएगा। और अगर भगवान को भजन किया तो वो आखिरी में आएगा। अगर हम निरंतर अभ्यास कर रहे हैं तो फिर इसमें भगवान की विशेष कृपा होती है कि उस समय जब भीषण दर्द का मूर्छावस्था आने वाली होती है, उस समय उसके राधा, उस समय नाम कृष्ण, उस समय नाम आ जाता है। या फिर किसी महापुरुष की कृपा हो जाए, जैसे अजामिल पर संतों की कृपा हुई तो आखिरी छोटे पुत्र का नाम नारायण रखा, और मरते समय ध्यान पुत्र का है और बुला पुत्र को लय, लेकिन नाम नारायण रखा तो काम बन गया नारायण। भगवान के पार्षद आ गए यमदूतों से बचाकर और भगवत प्राप्ति हो गई। तो हम या तो संत कृपा और या निरंतर अभ्यास भी साधु संत की कृपा से होगा। भजन बिना भगवत प्रेमी महात्माओं के संग के थोड़ी होता है। शुरुआत भी उन्हीं से होती है, बचता भी भजन उन्हीं से, पचता भी भजन उन्हीं से। सत्संग के बिना सिद्धि नहीं प्राप्त होती है, क्योंकि साधन में त्रुटियां होने लगेंगी तो अंधा बटे और पड़ा चबाए। समझ रहे ना, कि हम करते रहेंगे, हमारे ऐसी गलतियां जो हमारे भजन को छुपाती रहेंगी, उसका प्रभाव, उसका प्रकाश नहीं हो पाएगा। तो हम अभ्यास करें नाम जप का, और सत्संग सुनते रहें और भगवान से प्रार्थना करते रहें कि नाथ अंतिम समय आप कृपा कर देना, आपका नाम याद आ जाए। और कुछ नहीं मांगते, शायद आप हमें दर्शन का अधिकारी ना समझे, दर्शन ना दें, तो इतनी कृपा कर दे कि अंतिम समय हमारे मुख से राधा निकल जाए, कृष्ण निकल जाए, भगवान का नाम निकल जाए, बस फाइनल पक्का हो गया। और हमें पक्का विश्वास है कि अगर आप भगवान से प्रार्थना करेंगे और नाम जप करेंगे तो अंतिम फाइनल बहुत बढ़िया हो जाएगा। एक कथा में वर्णन की चर्चा में कि राधा बाबा के यहाँ एक जो बूढ़ी माई थी,
वो आती थी पास के गांव से, और वो सोहनी लगा जाती थी रोज नियम से। कभी बाबा ने देखा नहीं, बातचीत नहीं की, पर दृष्टि तो चली जाती थी सेवा कौन कर रहा है। पता होता है, हम आपसे बात करें या ना करें, एक एक चीज का पता होता है कि श्री जी को किसने कौन सी सेवा दी, कौन सी सौन श्री जी के पास रही, कौन श्री जी की कैसे सेवा कर रहा है, ऐसा। पर वो थोड़ी होता है, संसारिक आदमी थोड़ी थे व्यवहार, हाँ धन्यवाद, ये सब कुछ नहीं होता। देख के भी ऐसे। अब 2-3 दिन से वो माता जी नहीं आ रही थी सोनी लगाने। बाबा ने पूछा वो माई आती थी, नहीं आ रही। बोले बाबा वो तो बहुत बीमार है, और सुन रहे हैं कि ऐसा लगता है वो चली जाएगी। हाँ चलो, मुझे ले चलो उसके यहाँ। बाबा कभी किसी के यहाँ ले जाते, देखो कृपा। गए, और वो वैसे ही मरणासन स्थिति में थी। गए से माथे पे हाथ रखा, कहा माई कुछ दिखाई दिया? हाँ, सामने प्रिया प्रीतम खड़े हैं और कह रहे हैं चलो। बोले ठीक है, चल दिए। शरीर छूटा, प्रिया प्रीतम को प्राप्त हुई। महात्मा की कृपा, भगवत कृपा, ये अंतिम सुधार कर देती है, अंतिम सुधार कर देती है। तो हमें लगता है यदि हम सत्संग सुने, नाम जप करें, भगवान से प्रार्थना करें, तो जरूर वो कृपा करेंगे। और अंतिम समय हम उनका ध्यान करते हुए, उनका नाम लेते हुए शरीर छोड़ें, तो निश्चित भगवत प्राप्ति हो जाएगी। पर वो समय हमारे हाथ में नहीं है, वो कभी भी आ सकता है, अचानक आ सकता है। इसीलिए हर समय हम राधा 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 ऐसा अभ्यास करते हैं। जी अमित शर्मा जी, अलीगढ़ से। श्री हरिवंश। जी। दंडवत महाराज जी। महाराज जी, आपके प्रभाव से इस नीच ने समझा कि लाडली जू कृपा साध्य हैं, साधन तो सिर्फ समय का सदुपयोग है। प्रभु बहुत सुंदर। साधन असाधन के त्याग के लिए है, और जो साधन मिला ये भी कृपा से ही मिला है। जो साधन बन रहा है ये भी कृपा से है। जो साधन में तन्मयता है ये भी कृपा ही है। साधन से उदासीन न हो, साधन में तन्मयता, साधन का हमारे हृदय में महत्व इस श्री जी की कृपा से हुआ है ना। और वही साधन जब हमारा तन्मय रूप में आता है, तो वो कृपा पात्र भगवत साक्षात्कार कर लेता है। एक है साधन अहम कर्ता भाव से होता है, एक है कृपा से होता है। जिससे शब्द निकला आपका कि आपकी कृपा, तो संत कृपा, शास्त्र कृपा, गुरु कृपा, इनकी कृपा से मुझे साधन मार्ग का परिचय मिला, और साधन कर रहे हैं। और साधन का फल है कि हमारा अहम गलित होकर आराध्य देव में तन्मयता हो जाए। समझ रहे ना? तो इसको हम अहम में यदि न लें तो यही कृपा है कि हमें साधन करने का सौभाग्य मिला। अगर हम साधन से थोड़ी भी उदासीनता लाते हैं कि कृपा से हमारा काम हो जाएगा, तो हम कृपा को समझा नहीं। महाराज जी, इनका कहना है कि इससे बहुत शांति मिल रही है और संतुष्टि का भी अनुभव हो रहा है, बट यही परेशानी है, हृदय में भारी व्याकुलता या विरह की तीव्रता नहीं हो। साधन से जितना नाम जप करोगे, जितना नाम कीर्तन करोगे, गुण कीर्तन करोगे, गुण श्रवण करोगे, उतना ही हमारे हृदय की पवित्रता बढ़ेगी, और पवित्र हृदय में भगवत मिलन की आकांक्षा जागृत होती है। या पवित्र अंतःकरण में ही स्वरूप बोध की मुमुक्षुता जागृत होती है, जिज्ञासा जागृत होती है। मैं मुक्त होना चाहता हूँ इन तीनों शरीरों से, मैं तत्वबोध प्राप्त करना चाहता हूँ ये, या मैं भगवत साक्षात्कार करना चाहता हूँ। साधन पर महत्व रखे, आश्रय आराध्य देव का, कृपा आराध्य देव की, पर साधन ही हमारा साध्य है। ये बात समझना है। हम राधा 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 जप रहे हैं, ये कृपा है, और यही हमारा साध्य है। सिद्ध होने के बाद क्या होता है? यही तो होता है, अपने आराध्य देव में तन्मय। वही हम तन्मयता वर्तमान में साधन के बल से कर रहे हैं। तो साधन बल क्या है? कृपा। हमें नाम मिला, हमें मार्ग मिला, हमें भगवत चर्चा श्रवण करने को मिली, हमें पता चला हम कौन है, हमारा क्या उद्देश्य है, हम यहाँ किस लिए आए हैं। सत्संग में इन्हीं का तो समाधान होता है। तो ये सब कृपा है, ये सब कृपा से है। कहीं कृपा का आश्रय लेकर के मनमानी आचरणों में ना उतर जाए, कहीं साधन में उदासीनता ना हो जाए, ये साधक को देखना चाहिए। कृपा उसी के ऊपर फलीभूत होती है जो समस्त पुरुषार्थ कायरता का त्याग करके प्रभु के चरणारविंद के लिए करता है। ये बात ध्यान रखना। हमारे अंदर जैसा शक्ति है, पूरी शक्ति लगा दो, वो कृपा से मिलेंगे। जैसे एक लीला में, प्रसंग में,
लालजू ने माट फोड़ दिए मक्खन के और बाल चपलताएं बहुत सी की। मैया को लगा ये ज्यादा उद्दंड हो रहा है, इसको बांध देना चाहिए। उसमें दो भाव थे कि एक तो डर गया कहीं भाग जाएगा, मैं कहां ढूंढूंगी, और दूसरा चपलता बहुत कर रहा है। तो ऊखल में बांधने के लिए लालजू को हाथ पकड़ने की भगे लालजू, पीछे यशोदा मैया, और वो भग रहे लालजू को पकड़ नहीं पा रहे, समीप ही है, नजदीक है, पर वो नहीं पकड़ पा रहे। जब लौट करके देखा कि मां पसीना पसीना हो गई, वेणी के फूल गिर रहे हैं, मां थकित हो गई, प्रभु बन गए, स्वयं बन गए। बस ये बात देखनी है। जब साधन करते करते साधक थकित हो जाता है तो प्रभु करुणा करके उसको साक्षात्कार करा देते हैं, पर थकित होना पड़ेगा। अगर साधन में उदासीनता रही तो फिर प्रमाद स्थिति आ जाएगी। प्रमाद स्थिति ना करने योग्य कार्य कर बैठेगा, फिर वो वंचित हो जाएगा भगवत साक्षात्कार से। तो ये जब हम नाम, लीला, गुण, कीर्तन, श्रवण, चिंतन और जो हमें कर्तव्य मिला है भगवान की भावना से करते हैं तो धीरे धीरे प्रभु से अपनापन होने लगता है। और जिससे अपनापन होने लगता है फिर उससे मिलने की चाह हो जाती है। फिर मिलने की जब चाह हो जाती है तो विरह कमंडल कर लिए वैरागी दो नयन, मांगत दरस मधुकरी छके रहत दिन नयन। वैराग्य इतना अंदर प्रबल हो, चाहे गृहस्थ हो चाहे विरक्त हो। वैराग्य का मतलब केवल वेश से नहीं है, संपूर्ण त्रिभुवन के भोगों को सुख बुद्धि से सब भोग रहे हैं, ये रागी पुरुष का लक्षण है। संपूर्ण त्रिभुवन के भोगों को जो राग रहित होकर के, उसे वैराग्य कहते हैं। जिसका राग बीत गया वही बीत राग। आप पैंट शर्ट में भी बीत राग हैं, अगर किसी भी भोग के संयोग से आप विचलित नहीं होते और आप अपनी निष्ठा, अपने धर्म में, तो आप वीतराग हैं। भोगों की अंदर चाह होना, चाह होते हुए भी भगवत प्राप्ति के लिए भोगों का त्याग करना, उसे पहला लक्षण कहते हैं भक्त का, उसे त्याग कहते हैं। यद्यपि भोगों की चाह है पर वो भोगता नहीं है क्योंकि भगवत प्राप्ति करनी है। दूसरा, भोगों की उपस्थिति में भोगों की चाह का नाश हो जाना, इसे वैराग्य कहते हैं। तीसरा, भोग है ऐसी स्मृति का भी नाश हो जाना, उपरति कहते हैं। उपरति तो भगवत प्राप्ति के लिए अत्यंत अनिवार्य है त्याग, वैराग्य, उपरति। ये भगवत प्रसाद से मिलता है। जब खूब नाम जप करो, नाम कीर्तन करो तो बुद्धि पवित्र होती। पवित्र बुद्धि में विवेक जागृत होता है। विवेकवान को फिर ये सब स्वप्नवत लगने लगता है। उमा कहूं मैं अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना। उसको कहीं भी राग नहीं रह जाता। अब कहीं राग है नहीं तो व्याकुलता पैदा होती है। यदि वो ज्ञान मार्ग का पथिक है तो तत्व बोध की, स्वरूप बोध की, और भक्ति मार्ग का पथिक है तो भगवत साक्षात्कार की। तो विरह कमंडल कर लिए, वो वैराग्यवान विरही मानो विरह रूपी कमंडल लिए हुए है, और वैराग्य है उसके दोनों नेत्र, कहीं रति नहीं है। मांगत दरस मधुकरी, प्रभु से बस याचना करता रहता। आज का भी दिन गया नाथ, दरस बिन दुखन लागे नैन। कब मिलोगे प्रभु, कैसे मिलोगे प्रभु। वो रोता है, वो बिलखता है, पर ये तब होता है जो निरंतरता बनी रहे। नाम जप की, नाम कीर्तन की, भगवत लीला, गुण श्रवण, साधु समागम, और जो भी कर्म किए जाएं, धर्मयुक्त किए जाएं, भगवत समर्पित किए जाएं, ये विरह तब प्राप्त होता है। फिर तो जब ये लालसा जागृत होती है तो देर नहीं लगती पूर्ण करने में लालजू को, प्रभु को। रुरुदु सुश्वरम राजन कृष्ण दर्शन लालसा तो तासा माविर्भूत छोरी, इसमें मान मुखाम मुझा पीताम्बर धरा सृग्भी साक्षात मनमत मनमता। जब गोपीजन एक स्वर में चिल्ला चिल्ला कर रोने लगी कृष्ण दर्शन के लिए, तो उसी समय उन्हीं के बीच में भगवान प्रकट हो गए। तो उपासक के हृदय में ही भगवान प्रकाशित हो जाते। तो रूप छके घूमत रहें, तन को तनिक न भान, नारायण दृग जल बहे, यह है प्रेम पहचान। कृतकृत्य हो गया, बम भक्ति युक्तो भुवनम पुनात। ऐसा महापुरुष जगत को पावन करने वाला बन जाता है। वो चाहे गृहस्थ हो चाहे विरक्त, इससे कोई मतलब नहीं। ये अंतर की बात है, हृदय की बात है। ठीक है, हाँ, साधन पर महत्व बुद्धि हो और भगवान की कृपा से साधन चल रहा है, ये भाव हो, अहंकार न रहे,
तो वो बहुत जल्दी लाभ को प्राप्त हो जाता है। जब साधन करके साधन का अहम जागृत हो जाता है तो हम दूसरे साधकों पे दोष दर्शन करते हैं तो हमारा पतन हो जाता है। तो इसलिए कहा गया है कि कृपा, कि अहम को कहीं कोई गुंजाइश नहीं, कि जब तक हमारे पर गुरु कृपा नहीं थी, श्री जी की कृपा नहीं थी, तब तक हमसे कोई साधन नहीं बनता था, हम गंदी बातों में फंसे थे। आज संत कृपा हुई, गुरु कृपा हुई तो हमें साधन मिला, तो कृपा से मिला ना। तो कृपा ही शक्ति तो हमारा साधन चला रही है। तो यही तो कृपा है कि साधन हो रहा है, असाधन का त्याग हो रहा है। समझ पाए आप? जी महाराज जी, जैसे हम सेवक वाणी पढ़ रहे थे आपके प्रभाव से, जी उसमें आया था कि रसिक जनों का साथ बहुत जरूरी है। जिस प्रकार एक फूल में सुगंध एक सीमित क्षेत्र में होती है, जी उसके समीपता में ही अनुभव होता है, जी ऐसे परमाणु आप सत्यों के आते हैं। जी तो महाराज जी, जैसे आप वृंदावन वास कर रहे हैं, बिल्कुल एकांत रहते हैं सुंदर गाँव में इधर ही। जी जी तो महाराज जी, जो होना चाहिए वो स्थिति, तो अवधि इसकी बहुत कम है। इनका भाव ये है कि महाराज जी, मतलब इनका अनुभव तो ऐसा हो रहा है कि बड़ा संतुष्टि और ये हो रहा है, नहीं, मतलब साधन में व्याकुलता नहीं, जो आनी साधन में संतुष्टि नहीं होनी चाहिए, भोगों में संतुष्ट होना चाहिए। साधन में असंतुष्टि बढ़नी चाहिए, इतनी बढ़नी चाहिए कि भजन करते हुए भी भजन के लिए रोना आ जाए। और हम आपको आखिरी अंतिम बात बताते हैं जो हृदय में रहनी चाहिए। हमारा भगवत चिंतन का तार न टूटे, बस। हमको ये नहीं देखना है कि भगवान मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे, मिले हैं कि नहीं मिले, नहीं तो साधन में अश्रद्धा हो जाएगी। समझ रहे हो? मन फंसाकर विषयों में ले जाएगा। ये अनुभव की बात कहते हैं। हमारा एक ही कर्तव्य है जो भगवान श्री कृष्ण चंद्र जी आदेश कहते हैं, अनन्यस चिंतयन्तो माम, बस, इसके आगे नहीं। वो जो ये जना परिपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वाम्यम, वो उनका विषय है। हमारा केवल कर्तव्य है, भगवान का आदेश है, अनन्य चेता सततम यो माम स्मृति नित्यसा तस्याहम सुलभा पार्थ। मैं उसके लिए सुलभ हो जाता हूं। बस मेरा चिंतन चल रहा है ना, इसको हमें समेटना है। कोई भी संपूर्ण प्रपंच का चिंतन हमारे भगवत चिंतन को बाधित न कर पावे। हमारे भगवत चिंतन के स्थान पर किसी को स्थान नहीं मिलना चाहिए। वस्तु, व्यक्ति, स्थान, पद, प्रतिष्ठा, लाभ, सुख, कोई भी हो, भगवत चिंतन के स्थान में हम किसी को नहीं बैठाल सकते। साधक गलती यही करता है, भगवत चिंतन के स्थान में विषय चिंतन, व्यक्ति चिंतन, भोग चिंतन, तो वो बाधा पड़ जाती है। नहीं तो भगवत चिंतन हो रहा है तो इसका प्रभाव खुद आगे आगे आपको दिखाई देने लगेगा। ये मांग भी खत्म हो जाएगी कि भगवान हमें दर्शन दें, क्योंकि अदर्शन हो तब न दर्शन की मांग हो। वो नेत्रों में बस जाते हैं। नैनन पी मूर्ति बसे ते ही रस रहाय समाय, ये लक्षण सुन प्रेम के और न कछु सुहाय, और न कछु सुहाय फिरे अपने रस मातो, कुटुम देह ते जाए छूट सब ही विदिना, तो उसमें रहता हुआ भी। इसलिए आप नाम जप पर प्रधान ध्यान दें, आचरण शास्त्रानुकूलित हो, बस आप निश्चिंत हो जा। आगे की बात हरि की है। अपने अंदर रोना आ रहा है, रो लेते हैं। अपने अंदर गाना आ रहा है, गा लेते हैं। अपने अंदर व्याकुलता आ रही है, उसको देख रहे हैं। हमारा कार्य है भगवत चिंतन न छूटे। पूज्य भाई जी श्री हनुमान प्रसाद पोद्दार जी महाराज कहते हैं, सामने श्री भगवान हो और उनका नाम छूट रहा हो तो हम भगवान को देखना छोड़ देंगे, नाम को पकड़ेंगे। क्या अद्भुत रहस्य की बात बताई कि जिस नाम के बल से प्रभु आए, अगर हम प्रभु को देखने में नाम छूट गया तो मतलब जैसे प्रभु हैं पतंग और नाम है डोरी, हम डोरी खींचे तो पतंग नजदीक आई, पतंग को नजदीक देखकर डोरी छोड़ दी, वो फिर उड़ जाएगी। हम हरि की प्राप्ति पर भी हरि को नहीं भूलेंगे। खास बात, हरि स्मृति, हरि स्मृति, निरंतर स्मृति, फिर कोई समस्या ही नहीं। आप देख लेना, अंदर ही सब उत्तरों का खजाना खुल जाएगा, अंदर ही सतमार्ग दिखाई देने लगेगा, अंदर ही अनुभूति होने लगेगी। हर समय प्रभु हैं, हर समय उसकी स्मृति में, उस महाभागवत के हृदय में जो आनंद उमकता है, वो बड़े बड़े पदाधिकारी, बड़े बड़े भोगेश्वर संपन्न लोगों के भी हृदय में कण नहीं है। सुरपति, नरपति, लोकपति, जिनके भावे घास रहे परम आनंद में तज सब ही की याद, जिसके अंदर वो चिंतन चलता है। खास बात चिंतन संभालना है, भगवान चिंतन की तरफ जोर दे रहे हैं। ठीक है जी। स्वामी चिदानंद जी जी जी, राधा राधा। प्रणाम महाराज जी।
महाराज जी, मेरा प्रश्न दर्शन से संबंधित है। भगवान महाविष्णु के अवतार परम ऋषि कपिल द्वारा वर्णित सांख्य दर्शन तथा उन्हीं भगवान के अवतार द्वारा वर्णित वेदांत ब्रह्म सूत्र में भेद क्यों, तथा उन्हीं भगवान के उपासकों में इतना मतभेद का कारण क्या है? इसका समाधान। देखो, बात यह है कि भगवान ने अलग अलग स्वभाव की रचना की है। वो 3 गुणों से बनता है, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण से। जो कारण शरीर की रचना है वो 3 गुणों से बनते हैं। उसी के स्वभाव के अनुसार, अब जैसे वो ज्ञान प्रधान, विवेक प्रधान, बुद्धि प्रधान है, अब वो तर्क बहुत करेगा, उसकी तार्किक प्रवृत्ति है, तो वेदांत का हो, बहुत दौड़ो, ये नहीं, ये नहीं, ये नहीं, दौड़ो बुद्धि। दौड़ते 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 जब हार जाती है तो गुरु शरण में हो जाती बुद्धि। अब आप बोलो, तो महावाक्य जो गुरुदेव देते हैं ना, विचार्यताम, आदि गुरु भगवान शंकराचार्य जी, महावाक्य अर्थस्य विचार्यताम, वो जब उस विचार में डूबा और तन्मयता हुई गुरु प्रसाद से, तो उसी तत्व को प्राप्त हो जाता है। अब कोई भाव वाला है, भक्ति मार्ग, कोई क्रिया प्रधान है, कर्मयोग का, कोई ज्ञान प्रधान है, सांख्य योग, वेदांत दर्शन, अष्टांग योग। भगवान ने उपासकों की भिन्न भिन्न रुचि के अनुसार उसी परमात्म प्राप्ति के लिए भिन्न भिन्न मार्गों का वर्णन कर। अब भिन्न मार्गों से चलने वालों का मत नहीं मिलेगा, लेकिन पहुंचे हुए भिन्न मार्गों से सबका एक ही होगा। रास्ते अलग अलग हैं तो इसलिए हाथ नहीं मिला सकते, सिद्धांतों में भेद होगा, लेकिन जब सब पहुंचेंगे तो वहां एक ही होगा जहां गोता लगेगा। चाहे ज्ञान से जाओ, चाहे भक्ति से जाओ, चाहे योग के द्वारा जाओ। समाधि में संकल्प रहित होकर उसी परमात्म चिंतन में डूब गया, चित्त वृत्ति का निरोध करते हुए असंप्रज्ञात विचक्षणा समाधि, संकल्प विकल्प रहित परमात्म स्वरूप में ज्ञान के द्वारा तीनों शरीरों का बाध करके चित्त वृत्ति का चिंतन रहित होकर अपने स्वरूप में अपने आप से अपने आप में स्थित हो गया। भक्ति के द्वारा चित्त वृत्ति का निरंतर भगवान का चिंतन करते हुए तन्मय होकर मैं का विस्मरण हो गया और भगवत स्वरूप हो गया। बचता एक ही है। पूरा सवाल लगता है सांख्य योग से, वेदांत दर्शन से, अष्टांग योग से, कर्म योग से, भक्ति योग से, तो सवाल का हल जब निकलता है तो एक बचता है। देखो, जैसे भक्ति का ब्रह्म नहीं, माया नहीं, नहीं जीव नहीं काल, अपनी युष्य दिना रही एक रहे हो नंदलाल। केवल श्याम, मैं श्याम सुंदर का भजन करता हूं, ऐसा भक्त का स्थिति नहीं होती। मैं का विस्मरण केवल श्याम सुंदर, मन बुद्धि प्राण चित्त अहम सब कृष्णाकार, मैं का विस्मरण। ज्ञान में सबका विस्मरण, मैं का स्मरण, केवल मैं, कोई उपाधि नहीं लगी मैं में। मैं संत हूं, मैं ब्रह्म हूं, मैं, ये केवल साधन मार्ग है। सिद्धावस्था सिर्फ मैं जो है, बस ये इशारा होता है सर्वम खलमिदम ब्रह्म, लेकिन सर्वम खलमिदम ये माया में है, केवल ब्रह्म। पहुंचा ना वहीं, केवल श्री कृष्ण, केवल ब्रह्म, केवल परमेश्वर। योगी जिसे परमेश्वर कहते हैं, ज्ञानी जिसे ब्रह्म कहते हैं, भक्त जिसे भगवान कहते हैं, प्रेमी जन जिसे प्रीतम कहते हैं, वो एक ही तत्व है। मार्ग उसके भगवान ने अलग अलग रचे, क्योंकि भगवान ने अलग अलग स्वभाव की रचना की है, अलग अलग स्थिति। मार्ग वालों में अंतराय होगा, स्थिति में अंतराय नहीं होगा। आप चाहे ज्ञान की स्थिति को देखो, चाहे योग की स्थिति को देखो, और चाहे प्रेम की स्थिति को देखो, एक ही होगी। जैसे ब्रह्मभूता प्रसन्नात्मा न शोचति न कांक्षति, यह है ब्रह्मबोध संपन्न महापुरुष की स्थिति। कोई सोच नहीं, कोई इच्छा नहीं, पूर्ण अपने में। ब्रह्मभूता प्रसन्नात्मा न शोचति न कांक्षति, समः सर्वेषु भूतेषु मद भक्तिम लभते पराम। मेरी पराभक्ति का लाभ क्या हुआ? ना कोई सोच है, ना कोई इच्छा है। ब्रह्मभूत की स्थिति क्या है? ना कोई सोच है, ना इच्छा है। गोस्वामी तुलसीदास जी सरल भाषा में भगवत प्राप्त महापुरुष की स्थिति वर्णन करते हैं। जाहि न चाही
कबहु कछु तुम सन सहज सने, बसहु निरंतर तासुर सो राउर निज गे। कभी कोई इच्छा ही नहीं, कोई चाह नहीं। चाह का नाश, भगवत प्रेम तो भगवान हृदय में प्रकाशित है। अब कुछ नहीं रह गया। मन भगवान, बुद्धि भगवान, चित्त भगवान, अहम भगवान, सब कुछ सर्व वासुदेवा सर्वम, सब कुछ भगवत स्वरूप। एक बचता है, सवाल हल एक। सवाल हल करने के तरीके बहुत है, लेकिन हल होने पर एक ही बचेगा, और जहां एक बचता है वही पूर्णता होती है। समझ नहीं पा रहे? साधकों में मतभेद होगा, सिद्धों में नहीं। जो अवस्था सिद्ध की है वो एक होगी, ज्ञानी मय में और भक्त उसी मय स्वरूप भगवान में। अपने मय का स्मरण हो गया, अपने का विस्मरण, केवल भगवान का स्मरण। ज्ञानी सबका विस्मरण, केवल मय का स्मरण। अपने आप से अपने आप में स्थिति, वही समाधि अवस्था होती, तुरीय अवस्था। न जागृत, न स्वप्न, न सुषुप्ति, हर समय परमात्मा स्थिति। ये योग की स्थिति है। प्राणों का संयमन करके, चित्त वृत्ति का निरोध करके, मन को एकाग्र करके परमात्मा स्वरूप में स्थित हो गया और सब भूल गया। उसी को तो समाधि कहते। कोई संकल्प विकल्प ले, कोई चिंतन ले, कोई इच्छा ले, ये बात है। आप समझ पा रहे प्रभु जी? महर्षि, एक प्रश्न हमारे पास बार बार आता रहता है। कुछ ऐसी परिस्थितियां होती हैं, घर वाले नहीं मान रहे, या पति है तो पत्नी नहीं मान रहे कि आप दीक्षा ले लो या भगवत मार्ग में, बट आपसे नाम सुन लिया या आपसे ले लिया, राधा राधा है, राधा वल्लभ श्री हरिवंश, बट वो कह रहे हैं कि क्या इसी जब से उनको निकुंज की प्राप्ति या सहचरी भाव में प्रवेश हो जाएगा, क्योंकि हाँ, हम उसका उसी भाव में जाना चाहते हैं। हाँ, उसका फल ये होगा कि जब वो तन्मयता पूर्वक राधा नाम जपेंगे तो उनको ऐसी परिस्थिति प्राप्त हो जाएगी, जो विघ्न हो रहे हैं वो शांत हो जाएंगे और उनको गुरुदेव के मंत्र की प्राप्ति हो जाएगी। उस निष्ठा पूर्वक उसे जपते रहे, आगे का जो कार्य है वो खुद नाम कर देगा। बट वर्तमान में महाराज जी बहुत प्रतिकूलताएं ऐसा उनके भाव से लगता है कि आ रही हैं। पर राधा राधा जपने में क्या है? अब मान लो घर में ऐसी प्रतिकूलता, वो बहू है, अब परिवार के लोग पसंद नहीं कर रहे हैं, तो कंठी मत बांधे, तिलक ना लगावे, केवल राधा राधा करते अंदर ही अंदर, और कभी कभी एकांत में प्रभु से रो दे कि हमारी व्यवस्था को आप देख रहे हैं, क्या कभी मुझे ऐसा जीवन मिलेगा? तो वो कर तुम अकर तुम अन्यथा कर तुम सर्व समर्थ है, परिस्थिति को सुधार देंगे, उनको देर नहीं लगेगी और निश्चित गुरुमंत्र की प्राप्ति होगी। और चाहे वो अंतिम समय ही क्यों ना हो, जरूरी थोड़ी कि हम संतों के पास जाके ही गुरुमंत्र लिया जाए। कभी कभी ऐसे एकांतिक भक्तों के यहाँ स्वप्न में जाकर के उपदेश दे दिया जाता है, उनको मंत्र दे दिया जाता है, तुम्हारी परिस्थिति ऐसी, तुम अंतिम समय तक उसे कल्याण के मार्ग में प्रशस्त ही कर देंगे। अगर निष्ठा है, भावना है, तो बाहरी व्यवहार में गुरुमंत्र ले या ना ले, उसका काम हो जाएगा, पक्का हो जाएगा, संशय करने की जरूरत नहीं। पर इसमें निष्ठा की जरूरत है। एक बार भाई जी श्री हनुमान प्रसाद पोद्दार जी के चरित्र में आया कि एक नव किशोरी लड़की भाई जी के उपदेश पढ़कर उनको गुरु मान करके, और छवि उनको मिली तो वो विराजमान एकांत बंद कमरे में साधना करती। बहुत वर्ष हो गए थे, सब लोग आश्चर्यचकित थे, मोहल्ले के भी, परिवार के भी। किसी से संभाषण नहीं, किसी से मिलना नहीं, बस रात दिन भगवान नाम जप करना, भाई जी को गुरु मानना। एक दिन भाई जी अचानक उनके दरवाजे पे पहुंचे और खटखटाया दरवाजा। किसी की हिम्मत नहीं होती थी उसकी एकांत निष्ठा देख करके। जब दरवाजा, तो एक जैसे कोई यंत्रवत दौड़कर दरवाजा खोला, जो ही खोला तो जिनकी छवि विराजमान थी वही सामने खड़े थे। और उसकी क्या दशा हुई होगी उस भावुक भक्त की। भाई जी के चरणों की वंदना करके बैठाला, पूजन किया और कहा, मैं समझ गई प्रभु, आप हमारे करुणा निधान श्री कृष्ण ही। एक ही आशा थी जीवन में कि एक बार जिनको गुरु माना है वो हमारे सामने उपस्थित हो, या मुझे पहुंचा दिया जाए या वो आ जाए। भाई जी फिर उन्होंने कहा कि जब तक हम जीवित रहे तब तक इसका प्रकाश ना हो, और भाई जी से कहा कि अब हमारी आशा पूर्ण हो गई, अब कभी हमारी चर्चा ना हो और कभी आप कृपा करके पधारे ना। समझ रहे? कृपा करके पधारें। आप पधारेंगे, आपके साथ सैकड़ों लोग होते हैं,
और वो जान जाएंगे। हम चाहते कि हमारी आराधना गुप्त रहे, और हमारी आराधना आज सिद्ध हो गई। अब हमें जीवन में कभी किसी से कोई प्रश्न या किसी की आवश्यकता नहीं। बस आपका कृपा भाई जी बहुत प्रसन्न है, क्योंकि निरपेक्षता की मूर्ति कोई हमें जाने ना आ पाओगे तो बाबा साथ आएंगे, बाबा राधा बाबा, हजारों लोग साथ होंगे, जान जाएंगे कि इतनी निष्ठावान या और चार भगत नहीं, कोई नहीं। ये स्थिति तो हम अगर गुरुनिष्ठ हो जाए, देखो नाम जब शुरुआत तो किसी न किसी महापुरुष के वचनों से ही होती है। ऐसा नहीं कि कोई अपने आप जपने शुरू कर दे, ऐसा नहीं होता। किसी न किसी संत के वाक्य जब कान में पड़ते हैं, मत कीरति गति भूति भलाई, जब जे जतन जहां जे पाई, सो जानो सत्संग प्रभाव लोको वेदनान, हम उसी संत को गुरु मान लेते हैं। राधा राधा मान लिया, राधा 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 रटना शुरू। अब आगे का जो कार्य वो राधा नाम करवा देगा। गुरु व्यक्त अव्यक्त रूप में आकर दीक्षा दे देंगे, उसका काम बन जाएगा। नाम को पकड़ ले। अगर आप राम नाम जप रहे हो तो राम नाम के उपदेशक लाखों सिद्ध हुए हैं, लाखों सिद्ध, वो सब आपके गुरु हैं, वो सब आप पर कृपा करेंगे। आप जो नाम जप कर रहे हो लाखों उसके सिद्ध हो चुके हैं उस नाम के, तो हम वो नाम जप कर रहे हैं तो सब संतों की कृपा प्राप्त होती है। और जो आगे का कार्य है वो महापुरुष जन कर देते हैं, पक्का कर देते हैं। आप विश्वास रखो कि आपका अमंगल अब खत्म हो चुका है, क्योंकि नाम जप शुरू हो गया है। अगर कहो गुरुमुख, तो कोई भी नाम ऐसा नहीं है जो गुरु के मुख से ना निकला हो। विश्व के जितने नाम हैं सबकी आराधना करने वाले संत हैं। अगर आप ओम जप रहे हैं अधिकारानुसार, तो किसी न किसी महापुरुष के मुख से निकला होगा। तो आप मानो, जिस महापुरुष से सुना उसी को मानो, आगे बढ़ो, रास्ता चल जाएगा। कोई भी नाम ऐसा अगर आप सत्संग सुने हैं तो उसी महापुरुष के मुख से निकला है, तो वो नाम आपको सच्चिदानंद से जोड़ देगा। ये नाम में लग जाए, बस नाम में लग जाए, कोई संशय ना करे, ईमानदारी से लग जाए, तो नाम ऊपर चढ़ा देता है, पहुंचा देता है, उसे स्थितियों में पहुंचा देता है। वो स्थितियां आने के लिए, जैसे पूज्य राधा बाबा को भाई जी ने क्रम से, अब एक स्थिति थी जहां बाबा पहुंच ही नहीं पा रहे थे, तो भाई जी अपने भाव देश के वपु से अंतर में जा करके उनको श्री जी से मिलाना, राधा नाम का उपदेश करना, राधा राधा रटना, सब आगे का मार्ग हो गया। हमको चिंता नहीं करनी, हमको एक पकड़ लेना है, नाम पकड़ लेना और चलना है, तो आगे का मार्ग खुद प्रशस्त हो जाएगा। कैसे प्रशस्त होगा वो भगवान और भगवान के प्रेमी महापुरुष जन जानते हैं। अपने को गणित नहीं लगानी, अपने को केवल शुरू कर देना, राधा 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 राधा। सर्वजीत परमार जी हरियाणा से, राधे राधे। जय महाकाल। महाराज जी आपको शिवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। महाराज जी मेरा प्रश्न है, क्या राम नाम का जाप करके शिव जी की प्राप्ति की जा सकती है? अवश्य। शिव जी के गण बनना चाहते हैं, किसका किस, हाँ अवश्य अवश्य प्राप्ति कर सकते हैं। आप ऐसा भाव कर सकते हैं कि राम नाम भगवान शिव को बहुत प्रिय है। जैसे हमारे भगवान शिव को जो प्रिय हो वो हम भेंट चढ़ाते हैं ना, तो हम राम 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 जप करके उनको देते हैं, उसका फल होगा, शिव की प्राप्ति हो जाएगी। समझ रहे? बिल्कुल कोई संशय नहीं, अवश्य प्राप्ति हो जाएगी। शिव जी का ध्यान कैसे करें? शिव जी की मूर्ति जी को मन में सोचें या कुछ और करें? मुझे समझ नहीं है महाराज जी। बच्चा पहले नाम जप करो। ध्यान का अधिकार एकाग्र और पवित्र मन में होता है। ना एकाग्रता है ना पवित्र मन है, तो आंख मूंद के देखो, अंधेरा नजर आएगा ना। पहले नाम जप करो। प्रायः सत्संग में सुना होगा, हमने एक नाम जप करो और नाम का ध्यान करो। अक्षर ब्रह्म है, जे भी नाम का रूप तो देखा नहीं है ना। जैसे प्रश्न हुआ ना कि क्या ध्यान करें, तो नाम है। जैसे राधा, हम अपने राधा राधा वही बार बार हमारे नेत्रों के सामने, वही हृदय में चल रहा, वही श्रवण इंद्रिय से सुन रहे, तो उसी राधा नाम में जो राधा रूप है वही प्रकाशित हो जाएगा। ध्यान नहीं करना पड़ेगा, अपने आप वो रूप प्रकाशित हो जाएगा। देखिए रूप नाम आधीना, नाम जब से रूप का प्रकाश होता है। और ऐसे अगर आपको ध्यान करना है तो भगवान विश्वेश्वर विश्वनाथ जी का जो स्वरूप है शिवलिंग, अब उसको छवि में देखिए और वही बार बार ध्यान करते हुए राम राम जपिए। समझ रहे? वास्तविक तो जो शिव का स्वरूप है वो प्रकाशित हो जाएगा, भजन से प्रकाशित हो जाएगा। जो हमारे हृदय में प्रकाशित होगा वो जो देखा सुना नहीं ऐसा है, वो जो न सुना है न देखा है ऐसा शिव का रूप है, पर वो भजन से ही आएगा।
जो अभी हम देख रहे हैं, सुन रहे हैं, ये माया युक्त स्वरूप है। और जो शिव है वो अगोचर है, मन बुद्धि से अगोचर है। वो हमारे ध्यान का विषय नहीं है। वो हमारे ध्यान में आते हैं, हमारी इंद्रियों की सामर्थ्य नहीं कि उनका हम ध्यान कर सके। वो मन बुद्धि के अगोचर है, क्योंकि ये प्राकृतिक यंत्र है मन बुद्धि। ये केवल प्रकृति की क्षमता है इसको देखने की, जितनी उतनी ही। संपूर्ण प्रकृति को देखने की भी क्षमता नहीं है। अब देखो, छोटी सी वस्तु देखने के लिए सूक्ष्मदर्शी का प्रयोग होता है, पता है इन नेत्रों में उसकी क्षमता नहीं है। पूर्ण प्रकृति को देखने के लिए प्रकृति से बने हुए नेत्रों की क्षमता नहीं। फिर जो प्रकृति से परे परमात्मा है उसको देखने के लिए वो कृपा करके नेत्र गोचर होता है। वो कृपा करके हमारी इंद्रियों में स्फुरित होता है, हमारे मन में स्फुरित होता है। इसलिए हमें लगता है खूब नाम जप करो, शास्त्र सम्मत आचरण करो। अगर ध्यान की प्रियता बहुत है तो नाम का ध्यान करो। ऐसा भाव नहीं बनता है तो भगवान शिव का जो विश्वेश्वर विश्वनाथ जी या भगवान महाकाल या जो भी भगवान के 12 ज्योतिर्लिंग हैं या और भी भगवान के स्वरूप हैं, उनको देख करके भावना करो। तो चूंकि भावना शिव की हो रही अंदर से, बात वहां तो शिव है ये, बस इसी भावना से शिव का प्रकाश हो जाएगा। बस चलो, चल दो। तो यात्रा पूरी कराना उनका काम है। हम चल रहे हैं, हम भजन शुरू कर दें, ठीक है। राम का नाम जपते हैं तो फिर राम में वो राम राम ध्यान आ जाते हैं। आप ये समझ लो, अगर राम का नाम जप करते हो, शिव की प्राप्ति करना चाहते हो, तो परसेंट होते हैं 100, हम 1000% करें, शिव की प्राप्ति हो जाएगी। क्योंकि राम जी आपको शिव से मिला देंगे और शिव जी आपको राम जी से मिला देंगे। दो है नहीं। वो लीला के लिए कभी वो स्वामी बनते हैं, वो सेवक बनते हैं, कभी वो सेवक बनते हैं, वो स्वामी बनते हैं। रामेश्वर की स्थापना करके आप आराधना कर रहे हैं और हनुमान जी बन करके आप आराधना कर रहे हैं। समझ रहे हो? अगर राम जी के चरण पकड़ोगे तो वहीं शिव जी मिल जाएंगे, शिव जी के चरण पकड़ोगे तो राम जी के चरण तो पकड़े हुए हैं, मिल जाएंगे। एक है चरण पकड़े सहला रहे हैं, नहीं स्वामी बने बेटे, तो एक है आराधना कर रहे हैं स्वामी मान के उनको। तो ये एक ही है लीला के लिए। ये भगवान हरि और हर ये ऐसा रूप धारण किए, विधि हरि हर ये एक ही भगवान है, अपने स्वरूप को प्रकाशित किए हुए। समझ गए? भेद नहीं है। खूब राम राम जपो, ठीक है।